नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। और आज आपको बता दें कि पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, जहां राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ मिंटो हॉल जाएंगे, जहां गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं। तो देखिए, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और उसके साथ ही साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो आज दो दिग्गजों की जयंती, जिन्होंने देश को एक विकसित देश बनाने में कई सारी अहम भूमिका निभाई, और इसी के मद्देनजर आज जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो देखिए, स्वच्छता को लेकर एक दिन पहले, यानी कि उनकी जयंती से एक दिन पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था कि 1 घंटे का श्रमदान दिया जाए, ताकि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि की साथ ही साथ स्वच्छांजलि भी दी जा सके। उसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है, जहां कांग्रेस की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ मिंटो हॉल जाएंगे, जहां पर वो गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं। तो दो दिग्गजों की आज जयंती है और काफी खास। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो देखिए, इन्होंने आज़ादी के समय अंग्रेजों से लड़ाई में और देश को आज़ादी दिलाने में कई अहम भूमिका निभाई थी। उसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता के साथ में देश को प्रगति पर लेकर आए और कई बड़े फैसले लिए प्रधानमंत्री के पद पर होने के दौरान, जिससे तमाम जो देश की जनता है उसे कई सारे फायदे भी पहुंचे थे। तो दो दिग्गजों की आज जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। जहां बात कर ली जाए तो कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी अपने अपने कार्यालय में तमाम तैयारियां की जा रही है, जहां दोनों ही दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ आज मिंटो हॉल जाने वाले हैं, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर गांधी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करते भी नजर आएंगे। तो देखिए, स्वच्छांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जा चुकी है और उसके द्वारा आज श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहां देश भर में स्वच्छता का संदेश भी यहां पर दिग्गजों के द्वारा दिया जाएगा। तो कई कार्यक्रम प्रदेश से लेकर देश में भी होने वाले हैं, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और आज़ादी में इनकी काफ़ी खास भूमिका देखने को मिली, जहां इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई और इसी के चलते हम इन्हें बापू भी कहते हैं, जहां पर राष्ट्रपिता का दर्जा भी महात्मा गांधी को दिया गया है। और आज उनकी जयंती है और इस उपलक्ष्य में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि आयोजित किए जा रहे हैं और जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी, जिसके बाद आज दोनों दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों के द्वारा और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी दोनों ही नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ बात कर ले तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लंबे समय से तैयारी भी कर रही थी। और आपको बता दें कि कल 1 घंटे का श्रमदान पखवाड़ा मनाया गया, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जहां पर प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हम महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें स्वच्छांजलि देंगे, ताकि जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं और जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, उसमें अपना सहयोग देंगे। और इस दौरान वो तमाम तस्वीरें भी हमने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई थी, जहां पर आप देख सकते थे कि किस प्रकार से 1 घंटे का श्रमदान हर व्यक्ति, भारत के हर एक नागरिक के द्वारा दिया गया था। और ऐसे में सफाई कर्मचारी से लेकर नगर निगम के अधिकारी और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी 1 घंटे का श्रमदान दिया गया था। और प्रधानमंत्री स्वयं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ में कचरा साफ करते हुए नजर आए थे। उसकी तस्वीरें भी लगातार हमने आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई थी, नादी टीवी के माध्यम से दिखाई थी। तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है देशवासियों को
ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज दो दिग्गजों की जयंती है, राष्ट्रपिता के साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती। बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है श्रद्धांजलि देने के लिए? कल से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है स्वच्छांजलि देने की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से कल 1 घंटे श्रमदान किया गया था। बीजेपी के सभी नेता हमें नजर आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल हाट बाजार पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्रालय के सामने श्रमदान, हाथों में झाड़ू लेकर लोगों को सफाई का संदेश देते हुए नजर आए थे। तो बीजेपी ने कल से ही शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से आज कमलनाथ प्रदेश कार्यालय से मिंटो हॉल तक जाएंगे। इसके साथ ही गांधी जयंती के अवसर पर एक यात्रा भी निकाली जाएगी कांग्रेस की ओर से। आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वच्छता का संदेश देने के लिए नगर में साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो न केवल कांग्रेस, न केवल बीजेपी, बल्कि प्रत्येक दल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ कार्यक्रम तय कर रखे हैं। आज सभी दलों के नेता, इसके साथ ही कर्मचारी जो हैं, कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ज्ञापन देने का तय किया है। तो करीब 11 बजे कर्मचारी मंच के तहत बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो मिंटो हॉल पहुंचेंगे। मिंटो हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वो अपनी मांगों का ज्ञापन रखेंगे, क्योंकि चुनावी साल भी और कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लोग, लेकिन अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया सरकार के द्वारा। और ऐसा उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले मध्य प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। तो आचार संहिता लगे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कर्मचारियों ने ये माध्यम चलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ज्ञापन देंगे, उनकी प्रतिमा के सामने ज्ञापन रखेंगे। तो आज मिंटो हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजसेवी भी कहीं पहुंचेंगे। तो सभी लोग वहां पहुंचेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। वो जो भजन गुनगुनाते थे उन भजनों को भी गुनगुनाएंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से अहिंसा का संदेश दिया था, स्वच्छता का संदेश दिया था, उन जी संदेशों को अपने जीवन में उतार कर उनका पालन करने का एक संकल्प भी। जी, तो यहाँ पर संकल्प लिया जाएगा जिस प्रकार के जो महात्मा गांधी के साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो बातें कही गई थी उसी का निर्वहन यहाँ पर लोगों के द्वारा और साथ ही पार्टियों के द्वारा भी करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी वैभव, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। इस दौरान मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं वो आज यात्रा भी निकालने वाली है और इसी के साथ गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। आज ग्वालियर का दौरा रहेगा जहां पर प्रधानमंत्री का एमपी पर चुनावी फोकस है। विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करने वाले हैं, साथ ही मेला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। 3 जलप्रदाय परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे जहां क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का ये 8वां दौरा है जो कि काफी खास है चुनावी लिहाज से, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों पर ही बीजेपी का फोकस है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी और ज्यादा मजबूती से सामने आएगी ग्वालियर संभाग में। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आज ग्वालियर दौरा है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए चुनावी लिहाज से? कई सारे आप मायने निकाल सकते हैं पीएम मोदी के दौरे के। लोकसभा चुनाव बाद की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अनुपमा बीजेपी रणनीति बनाकर काम कर रही है, जी उत्तर प्रदेश, गुजरात के नेताओं को मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों का जिम्मा दिया गया है। मतदान के 48 घंटे पहले तक ये सभी नेता मध्य प्रदेश में रहेंगे और सीधी अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, मोदी तक पहुंचाएंगे, अमित शाह तक पहुंचाएंगे। अमित शाह ने टीम गठित की है मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर। लेकिन जो सबसे अहम है, तो पीएम मोदी के हम दौरे की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी 25 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वो रीवा भी पहुंचे थे, भोपाल में
रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करने भी पहुंचे थे। इसके साथ ही वंदे भारत की जब हरी झंडी दिखाई गई तब भी वो मध्य प्रदेश पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश की जो दौरे हैं पीएम मोदी के पहले से ही लगातार बढ़ते गए हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है अनुपमा कि जी। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में एक्टिव रहती है। तो उसके नेता लगातार घूमते रहते हैं और चुनावी तैयारी करते रहते हैं। पीएम मोदी आज आने वाले हैं ग्वालियर। ग्वालियर में करीबन 13,500 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके जी। साथ ही 175 जो किलोमीटर है उससे जुड़ी हुई 5 एनएच की परियोजनाएं हैं, उसका भी सौगात ग्वालियर की जनता को आज देने जा रहे हैं। जो 221 लाख घरों का जो है वो गृह प्रवेशम करवाएंगे। इसके साथ ही पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत भी 221 बिल्कुल आवासों का वैभव, जब भी किया प्रधानमंत्री जाएगा। मध्य प्रदेश आते हैं तो तमाम घोषणाओं की बौछार करते भी नजर आते हैं और जनता को इससे कुछ ना कुछ लाभ भी मिलता है। मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर दौरा और काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर संभाग में 34 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार अगर 2018 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने काफी अच्छी जीत यहां पर हासिल की थी। लेकिन अब ये उम्मीदें की जा रही है, क्योंकि ग्वालियर गढ़ कहा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी को यहां पर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अच्छी सीटें भी आ सकती है। हालांकि ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल इंदौर दौरे पर डीके शिव कुमार रहेंगे। इंदौर में करीब 11 घंटे डीके शिव कुमार रहेंगे, जहां चुनाव को लेकर रणनीति भी शिव कुमार बनाते हुए नजर आएंगे। बता दें कि शिव कुमार कांग्रेस नेताओं के साथ में बैठक भी करने वाले हैं, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वैभव गुप्ता हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। वैभव, देखिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है और कांग्रेस की ओर से जो एक ऐतिहासिक जीत कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी रणनीति कितनी कारगर है। लेकिन क्या यही रणनीति मध्य प्रदेश में भी कारगर हो पाएगी? रुकमा, डीके शिव कुमार को समझने के लिए आपको उससे भी पहले जाना पड़ेगा। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है, गांधी परिवार के करीबी हैं, और जब मध्य प्रदेश में 2018 के बाद उपचुनाव का जो दौर हुआ था उससे पहले जो सत्ता का उठापटक चल रहा था, तब भी डीके शिव कुमार बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में थे, क्योंकि डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी का बेहद खास माना जाता है। इस बार भी डीके शिव कुमार की ही बनाई हुई रणनीति के आधार पर कांग्रेस को कर्नाटक में जीत हासिल हुई है। और उसके बाद जब गांधी परिवार ने कहा डीके शिव कुमार से कि अभी आपके पास उम्र है तो अभी आप डिप्टी सीएम बन जाइए, अगली बार आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो आप आदेश देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं अनुपमा डीके शिव कुमार। तो वो 11 घंटे के लिए कल इंदौर में रहेंगे और इंदौर में जब वो स्थानीय नेताओं के साथ बैठेंगे, क्योंकि ऐसी भी खबरें आई थी कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी को हराने का काम कांग्रेस ने किया है, जो रणनीति बनाई गई थी वो कारगर साबित हुई थी। तो उसी तरह की रणनीति अब मध्य प्रदेश में भी बनाई जाएगी, चुनाव लड़ा जाएगा। और आप देखिए, अंतर भी समझिए, जब से कर्नाटक चुनाव की रणनीति के आधार पर मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रही है। तो कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार है वो लगातार मध्य प्रदेश पर निगाहें जमाए हुए हैं, उन्हीं के लोग ही मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो कल वो 11 घंटे रहेंगे, स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे। और ये 11 घंटे कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जी, तो बिल्कुल एक और बीजेपी की बात कर ली जाए तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह वहां पर लगातार रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब शिव कुमार भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से अब कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, और ऐसे में अब इंदौर में करीब 11 घंटे डीके शिव कुमार रहने वाले हैं, जहां पर चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि डीके शिव कुमार के द्वारा किस प्रकार के जीत के मंत्र जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता है, दिग्गज नेता है, उन्हें देते हुए नजर आते हैं।